आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5 को बर्मा के इस पेपर से पढ़ने वाले हैं। और हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 है इसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा जो आपका बर्मा के इस पेपर है इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर एक स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दक्षेस यानी कि सार्क के बारे में। तो देखिए दक्षेस को हम लोग सार्क बोलते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं SAARC। तो ये जो आपका सार्क है, सार्क क्या है? तो सार्क दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। सार्क का जो स्थापना किया गया था कब? तो 8 दिसंबर 1985 में किया गया था। कहाँ किया गया था? देखिए अगर एक्चुअली इसका मुख्यालय का बात किया जाए तो इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था यानी सार्क का जो पहला सम्मेलन हुआ था 1985 में कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। ढाका कहाँ है? तो आपका बांग्लादेश में है। बांग्लादेश का राजधानी आपका ढाका है, तो ढाका में हुआ था। ठीक है, इसमें जो शामिल देश है कितने हैं? तो 8 है। क्या क्या? भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है ये आपका अंतिम सदस्य है। कब बना है? तो 2007 में बना है। और सार्क का जो लोगो है कुछ इस प्रकार से है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये है आपका सार्क का लोगो। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सार्क के बारे में आपको इतना नॉलेज जानना चाहिए और यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ समझौता दिया गया है और हमारे पास जो पहला समझौता है ताशकंद का समझौता। ये जो आपका ताशकंद का समझौता है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1966 में हुआ था और यह एक शांति समझौता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो आपका समझौता का टॉपिक है ना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसलिए मैं क्या करूंगा आप लोगों के लिए समझौता का ये जो टॉपिक है आपका इस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो समझौता है कब हुआ है, कहां हुआ है, किन दो देशों के बीच हुआ है, किन किन लोगों ने सिग्नेचर किया था, हर एक चीज। ठीक है, तो बहुत ही जल्द वीडियो आ जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं हमारा तैयारी और अच्छे तरीके से हो तो आप लोग क्या करिए, मतलब प्ले स्टोर में चले जाइए और सुपर कंसेप्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप लोग टेस्ट दे पाएंगे बिल्कुल फ्री। ठीक है, आपको 1 रुपया भी देने का जरूरत नहीं है। तो आप लोग प्ले स्टोर में जाइए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, टेस्ट दीजिए, आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी किस लेवल का है और आप किस लेवल का तैयारी कर सकते हैं। तो जाइए, देर किस बात की, पैसा तो लग नहीं रहा है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए आगे का जो हमारा समझौता है क्या है कि फारक्का समझौता। यह समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। क्लियर है? फारक्का समझौता पर भारत और बांग्लादेश ने 1996 में हस्ताक्षर किए। यह भी क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अगला समझौता क्या है। देखिए यहां पर देखिए शिमला समझौता है जो कि हमारा 1972 में हुआ था। इंदिरा गांधी ने 1972 के शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, जो इंदिरा गांधी जी है ना, इन्होंने क्या किया था 1972 का ये जो शिमला समझौता हुआ था इस पर सिग्नेचर किया था। आगे देखिए एक हमारा समझौता है लाहौर समझौता जो कि 1999 में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। याद रखिएगा ये जो लाहौर का ये जो समझौता हुआ था, यानी जो लाहौर का ये जो घोषणा पत्र है इस पर हस्ताक्षर कौन कौन किए थे? मतलब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने किए थे। आगे देखिए अगला क्या है आपका, अगला है ताशकंद समझौता। यहाँ पर एक पॉइंट है, देख लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच हुआ। ठीक है, देखिए ताशकंद समझौता किनके किनके बीच हुआ था? तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान, इन दोनों के बीच में ही हुआ था। कराची का समझौता आपका हुआ है 1949 में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? देखिए आगे है आपका लिट्टे। अब लिट्टे को लिखेंगे कैसे? LTTE लिखेंगे और इसका जो मतलब पूरा नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी से भी लिख दिया है मैंने। ठीक है, अभी जो आपका लिट्टे है, लिट्टे की स्थापना हुआ है 1976 में। ठीक है, लिट्टे तमिल समुदाय का एक विशेष संगठन था। लिट्टे का संबंध श्रीलंका से है। लिट्टे श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए आगे आपका क्या है यहाँ पर। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है बर्मा गेस पेपर का क्वेश्चन। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। चैप्टर का नाम हो गया समकालीन दक्षिण एशिया और अभी मैंने आपको बताया देखिए
यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1999 में। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्नांकित में से सार्क का सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि जो सार्क है, सार्क का 8 देश इसका सदस्य है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, लेकिन इंडोनेशिया इसका सदस्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कि 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि किस देश ने सन 1991 में पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भारत ने ये नीति अपनाया था। आगे देखिए लिट्टे कहाँ का एक आतंकवादी संगठन है? तो श्रीलंका का है, अभी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए कि किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है? तो दक्षिण एशिया का अंग कौन नहीं है? चीन नहीं है। देखिए दक्षिण एशिया में हमारा मालदीव भी है, भूटान भी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन चीन नहीं है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि दक्षिण का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? तो बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश के कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, याद रखिएगा, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि अभी दक्षिण में कुल कितने देश शामिल है? तो अभी इसमें कुल मिलाकर 8 देश शामिल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और देश का भी नाम मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या है कि साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो 2004 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था? तो किन्होंने किया था? नरसिम्हा राव ने किया था। किन्होंने किया था? नरसिम्हा राव ने क्या था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कब हुआ था? तो सन 1962 में हुआ था, और ये आपका भारत और चीन का युद्ध हुआ था इस टाइम। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कि दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? काठमांडू में है। और काठमांडू आपका कहाँ है? तो नेपाल में है। ठीक है, नेपाल की राजधानी ही आपका काठमांडू है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि निम्नांकित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर आपका कौन सार्क का सदस्य नहीं होगा? तो यहाँ पर सार्क का जो सदस्य नहीं है, कौन नहीं है? म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, भूटान, नेपाल, भारत सबके सब सदस्य, लेकिन म्यांमार इसके सदस्य नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये आपके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? तो ये आपका स्थापित हुआ था पाकिस्तान में। कहाँ? तो पाकिस्तान में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? तो 1987 में भेजा गया था, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि मैंने आपको अभी बताया। क्या बताया कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो मैंने आपको बताया कि ताशकंद समझौता, जो कि आपका 1966 में हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किस समझौता पर हस्ताक्षर किया गया? यह भी मैंने आपको बताया कि वह कौन सा समझौता था। तो आपका था 1972 का शिमला समझौता। ठीक है, 1972 का शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन 19 देखिए कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? क्या क्या देश आते हैं आप देख लीजिए। यहाँ पर भारत आता है, बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, मालदीव आता है, श्रीलंका आता है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर ईरान इराक नहीं आता, इसलिए नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कोरिया नहीं आता है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। यहाँ से आप देख लीजिए क्या है आपका इराक है, तो इराक नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा देश हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? तो कब मिला था? मार्च 1971 में मिला था, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि कौन सा देश लिट्टे के आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित रहा? तो श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका का ही एक आतंकवादी संगठन है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि सैनिक शासन को हटाने हेतु किस देश में लोकतंत्र बहाली आंदोलन चला? तो ये चला था आपका पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि 2007 में किस देश को दक्षिण में शामिल किया गया? मैंने आपको अभी बताया, अफगानिस्तान को। किसको? तो अफगानिस्तान को। ठीक है, तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए अब यहाँ पर हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखेंगे, फिर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।